बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको रेनबो कक्षा 8 का लेसन 3 जिसका नाम है द राइट चॉइस, मैं ये आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए इस लेसन का नाम राइट चॉइस क्यों रखा गया है। इसमें एक भाई हैं राकेश और एक है मुकेश। ठीक है बच्चों, उनकी कहानी है जिसमें मुकेश जो है अपने कैरियर को चुनता है और वो उसकी एक राइट चॉइस रहती है। वो उस एक राइट कैरियर चुनने की वजह से वो एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर पाता है और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बिता पाता है। तो बच्चों यहाँ पे राइट चॉइस से मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले बहुत सोच समझ के हमें लेने चाहिए। तो यहाँ मुकेश ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बड़ी सोच समझ के लिया और वो एक कामयाब इंसान बन गया। तो कैसे लिया उसने, उसकी कहानी हम लोग यहाँ जानते हैं और मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। और इसकी पूरी की पूरी इस पूरे के पूरे लेसन का आपको हिंदी अनुवाद मैं आपको करके बताऊँगा। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक चित्र यहाँ पे बना हुआ है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये है मुकेश और ये मुकेश की मम्मी है और ये मुकेश का भाई है राकेश। ठीक है, इन तीनों की एक कहानी है और इस कहानी बहुत ही, मुकेश जो था वो पढ़ने में बहुत ही होशियार था और ये टेबल लैंप है जिसकी वो इस्तेमाल करता था। ये उसकी टेबल है, ये बुक्स हैं और ये उसका घर है पूरा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। चलिए मैं समझाता हूँ आपको, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। देखिए बच्चों, राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश जो था वो बहुत ही एक्साइटेड था, यानी बहुत ही क्या था, खुश था। एक्साइटेड मतलब जैसे हमें होता है ना, कोई बहुत चीज़ हमें अचानक से कोई खुशी मिल जाए या कोई चीज़ हमें मिल जाए और जिसकी हमने अपेक्षा भी ना की हो और जिसकी हमने इच्छा की हो और वो अचानक से हमें मिल जाए तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं बच्चों। तो राकेश जो था, राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत उत्तेजित था। क्यों था? इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्ज़ामिनेशन। जैसे कि हम ही लोगों की जब परीक्षाएं होती हैं, आपकी परीक्षाएं होती हैं, जब आखिरी आपका परीक्षा होती है तो आप कितने खुश होते हैं। इसी प्रकार से राकेश जो था, इट वाज द लास्ट डे ऑफ हिज एग्ज़ामिनेशन, यानी कि यह जो दिन था वह आखिरी दिन था उसकी परीक्षा का। हिज वैकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। वैकेशन, देखिए हिज वैकेशन मतलब उसकी छुट्टियाँ, वैकेशन का मतलब था छुट्टियाँ, वाज मतलब था, अबाउट मतलब तकरीबन, टू बिगिन मतलब शुरू होने को थी, यानी उसकी छुट्टियाँ अब शुरू होने को थी। ही वॉकड बैक मतलब होम चीयरफुली। वह अपने घर, चीयरफुली का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब खुशी से, प्रसन्नता से, है ना, वो अपने घर वापस गया। मतलब ही वॉकड बैक होम चीयरफुली, वो अपने घर वापस गया। कैसे? प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। ठीक है, चीयरफुली, हैप्पीली, ये सब वर्ड्स बच्चों खुशी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एज सुन एज रीच्ड ही रीच्ड होम, जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर, उसने अपना बैग क्या किया, एक कॉर्नर में यानी एक कोने में रख दिया। ही पुट हिज बैग यानी उसने रख दिया, पुट मतलब रखना होता है बच्चों, हिज बैग मतलब उसने अपना बैग, इन अ कॉर्नर मतलब एक कोने में। एंड रैन टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, एंड रैन टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, और वह दौड़ा किसकी तरफ, टुवर्ड्स मतलब तरफ, हिज ब्रदर्स रूम अपने भाई के रूम की तरफ वह दौड़ा। अब देखिए क्या होता है, मतलब यहाँ पे राकेश क्या हुआ, राकेश के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो अपने घर पहुँचा और वो अपने भाई के रूम की तरफ दौड़ा। ये कहानी थी यहाँ तक। आगे देखिए, राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्ज़ाम आर नॉट येट ओवर, हिज मदर सैड। मतलब जो राकेश की माँ होती है, उसकी माँ क्या कहती है, हिज मदर सैड, उसकी माँ कहती है राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, राकेश तुम अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो। यानी कि डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब जैसे अब हम कहते नहीं है कि आप जो है पढ़ाई कर रहा है, कोई पढ़ाई करता है घर में या कोई काम करता है तो कहते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो उसकी माँ ने क्या कहा राकेश से, राकेश से कहा कि
तुम अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, है ना। उसके बाद हिज एग्ज़ाम आर नॉट येट ओवर, क्योंकि उसके एग्ज़ाम क्या थे, चल रहे थे, तो इसीलिए उसकी माँ कहती है हिज एग्ज़ाम्स, यानी उसके एग्ज़ाम्स, उसकी परीक्षाएं आर नॉट येट ओवर, उसकी परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। नॉट येट मतलब अभी नहीं हुई हैं, ओवर मतलब समाप्त, ठीक है। तो हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट येट ओवर, यानी उसके एग्ज़ाम्स अभी समाप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे, राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली, और राकेश अपने कमरे में उदास, मतलब सैडली मतलब मासूम, या हम बोल सकते हैं मासूमी से, या मायूस या दुखी होके वह अपने रूम में वापस आ जाता है। यानी राकेश अपने रूम में मायूसी से वापस आ जाता है या दुखी होके वापस आ जाता है। हिज ब्रदर यानी उसका भाई मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स, यानी हिज ब्रदर यानी उसका भाई मुकेश, उसका नाम क्या था, मुकेश, वाज प्रिपेयरिंग यानी तैयारी कर रहा था, किसके लिए, फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स, यानी बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था उसका भाई। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब, यानी कि जो उसके पेरेंट्स थे, जो उसकी मम्मी थी यानी पिताजी थे, यहाँ पे तो माताजी ने क्या बोला था कि डोंट डिस्टर्ब मुकेश, तो इसी प्रकार से यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे यानी हिज पेरेंट्स, किसके, मुकेश के, डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे मुकेश को टू बी डिस्टर्ब करना, ठीक है। उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे मुकेश को डिस्टर्ब करना, यानी कि डिस्टर्ब करने का हिंदी हम क्या निकालें, मतलब एक तरह से दखल देना किसी चीज़ में, कोई कर रहा हो तो, है ना, तो उसको कहते हैं डिस्टर्ब करना। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ए लिटिल लेटर यानी कि थोड़ी देर के बाद, हिज मदर कॉल्ड आउट यानी उसकी माँ बुलाती है किसको, राकेश को बुलाती है। तो राकेश यस मदर ही आंसर्ड एंड रश टू हर रूम, और वो क्या होता है, वो आंसर देता है, राकेश कहता है हाँ माँ, वह आंसर देता है, ही आंसर मतलब आंसर देता है हाँ माँ, एंड रश टू हर रूम, और दौड़ता हुआ माँ के रूम में पहुँचता है, उनके रूम में पहुँचता है। वट इज़ इट मदर, मतलब क्या कहता है माँ से, वट इज़ इट मदर, क्या बात है माँ। ही आज क्यूरियसली, यानी वह अपनी माँ से कैसे पूछता है कि क्या बात है माँ, उत्सुकता के साथ, यानी क्यूरियसली का मतलब होता है उत्सुकता के साथ पूछा है क्या बात है माँ। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग, तो माँ क्या कहती है राकेश से कि जो टेबल लैम्प है मुकेश के रूम में वो काम नहीं कर रही है, इज़ नॉट वर्किंग। ही नीड्स इट, उसे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मुकेश क्या करता था, मुकेश जो है टेबल लैम्प के साथ पढ़ता था, इसीलिए मुकेश को टेबल लैम्प की ज़रूरत थी, इसीलिए यहाँ लिखा है ही नीड्स इट। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, तो माँ क्या कहती है राकेश से, जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाओ। शी शेड, यानी कि माँ क्या कहती है, शी शेड, यानी वह कहती है कि जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाओ। आगे देखिए बच्चों, मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, तो वो माँ से कहता है, राकेश क्या कहता है, ही इज़ सो गुड एट इट, राकेश सेड। देखिए राकेश ने क्या क्या माँ से, राकेश ने माँ से कहा कि मदर कांट, मदर क्या माँ क्या मुकेश इसको ठीक नहीं कर सकता है स्वयं, यानी मदर कांट मुकेश फिक्स इट मतलब सही करना, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, क्या मुकेश इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकता है। ही इज़ सो गुड एट, वह तो इसमें बहुत अच्छा है। ही इज़ सो गुड एट इट मतलब वह तो इसमें इस कार्य में बहुत अच्छा है। राकेश सैड, राकेश ये कहता है किससे, अपनी मदर से। डोंट आर्ग्यू, तो माँ क्या कहती है, डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, शी सैड स्टर्नली। स्टर्नली का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है कि माँ जो है कठोरता पूर्वक, है ना,
स्टर्नली का मतलब क्या है, कठोरता पूर्वक माँ जो है राकेश से कहती है कि तुम मुझसे बहस मत करो। आर्गू मतलब होता है बच्चों बहस करना, कि डोंट आर्ग्यू राकेश, तुम बहस मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड, मतलब वैसा करो जैसा मैंने तुमसे कहा है। शी शेड स्टर्नली मतलब कि कठोरता पूर्वक वह ऐसा कहती हैं। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मतलब जो ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सेड ओह मदर प्लीज़ लेट मी ट्राई। मतलब मुकेश ने ये बात को सुन लिया संयोग से। जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी को बात नहीं सुनाना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो हमारी बात को सुन लेता है, तो उसको बोलते हैं ओवर हियरिंग। ओवर हियरिंग मतलब संयोग से इस बात को मुकेश सुन लेता है। और मुकेश क्या करता है, केम आउट, मुकेश अपने कमरे से बाहर आता है, नहीं बाहर आता है और कहता है ओ माँ प्लीज़ लेट मी ट्राई, मुझे इसको करने दो। मतलब लेट मी ट्राई मतलब मुझे इसको ठीक करने दो। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसको सही करने दो। आगे देखिए बच्चों, इट विल नॉट देखिए बच्चों, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। तो मुकेश क्या कहता है अपनी माँ से कि माँ इसको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, यानी इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, यानी इसको नहीं लगेगा आधे घंटे से ज़्यादा। ठीक है, हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे से ज़्यादा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी शेड फर्मली। मतलब यहाँ पर भी इसकी माँ, देखिए वहाँ पे स्टर्नली बोला था माँ ने कठोरतापूर्वक, यहाँ भी कठोरतापूर्वक ही है। फर्मली का मतलब भी क्या होता है बच्चों, कठोरतापूर्वक। मतलब यहाँ पर भी माँ ने क्या किया, नहीं अपना समय व्यर्थ मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय व्यर्थ मत करो, गो एंड स्टडी, जाओ और अपनी पढ़ाई करो। शी सेड फर्मली, उन्होंने क्या बोला, कठोरतापूर्वक कहा। उसके बाद देखिए बच्चों, क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़। क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक तरीके से मुकेश अपने कमरे में वापस आया, लेकिन बट मतलब लेकिन, कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडी, लेकिन वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्या नहीं कर पाया बच्चों, ध्यान नहीं लगा पाया, यानी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है, ध्यान को केंद्रित करना, तो इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाया। ही वॉज ईगर टू यूज़, देखिए आगे, ही वॉज ईगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। ईगर का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ईगर का मतलब होता है कि वह उत्सुक था, यानी ही वाज ईगर, वह उत्सुक था। जैसे कि होता है ना, कई बार हम लोग उत्सुक होते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा, इसी प्रकार से मुकेश भी जो था वो बहुत उत्सुक था, क्या करने के लिए, टू यूज़, इस्तेमाल करने के लिए, हिज इलेक्ट्रिकल टूल, अपनी उस बिजली के उपकरण मतलब इलेक्ट्रिकल टूल का मतलब होता है बिजली के उपकरण, किट जो उसके पास थी उसको इस्तेमाल करने के लिए वो बहुत उत्सुक था। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, मतलब उसके पास जो किट थी मुकेश के पास, उस मुकेश ने क्या किया था, मुकेश ने हर एक टूल को, देखिए मुकेश ने सिलेक्ट किया था, मतलब सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, चुनाव किया था। मुकेश ने चुनाव किया था किसका, ईच टूल मतलब हर एक यंत्र का, विद अटमोस्ट केयर, अटमोस्ट केयर मतलब बहुत सावधानी से या बहुत ध्यान से, है ना। अटमोस्ट केयर का मतलब होता है बहुत ध्यान से उसने उन सारे बिजली के उपकरणों का उसने क्या किया था, चुनाव किया था जो उसकी किट में थे। ही केप्ट लुकिंग एट इट, और वह उस टूल किट की तरफ क्या कर रहा था, इट आया बच्चों टूल किट की तरफ, और वह उसकी तरफ देखता रहा। ठीक है, वो क्या कर रहा था, वह उसकी तरफ देखता रहा। देखिए यहाँ केप्ट लुकिंग का मतलब होगा देखता रहा। ठीक है, ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, वह अपने आप को नहीं रोक सका। ही कुड नॉट कंट्रोल मतलब वह अपने आप को
कंट्रोल नहीं कर सका। हिमसेल्फ मतलब, हिमसेल्फ का मतलब होता है बच्चों अपने आप को। ही कुड नॉट कंट्रोल यानी वह अपने आप को नहीं रोक सका। एंड फाइनली आखिरकार, अंततः उसने क्या किया, गॉट अप मतलब उठा, टू फिक्स द लैम्प यानी लैम्प को सही करने के लिए। टू फिक्स मतलब क्या होता है बच्चों, टू फिक्स का मतलब होता है सही करने के लिए वह लैम्प को उठा। आगे देखिए, बाय द टाइम राकेश रिटर्न मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। बाय द टाइम राकेश, क्योंकि राकेश किसको लेने गया था, उसकी माँ ने कहा था उसको इलेक्ट्रीशियन को लाने के लिए, तो राकेश इलेक्ट्रीशियन को लेने के लिए गया हुआ था। तो बाय द टाइम राकेश रिटर्न, तो राकेश जैसे ही, जब तक कि राकेश घर आया, है ना, जब तक कि राकेश घर आया, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर द लैम्प, मुकेश जो था वो लैम्प को रिपेयर कर चुका था। यानी जब तक कि राकेश वापस आता, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब तक बाय द टाइम राकेश रिटर्न, जब तक कि राकेश वापस आता, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर द लैम्प, मुकेश जो था वो लैम्प को रिपेयर कर चुका था। ठीक है, आगे देखिए, वो का मतलब होता है वाह, वो बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं वाह। मुकेश यू आर ब्रिलियंट, मुकेश तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। ब्रिलियंट मतलब होता है बच्चों प्रतिभाशाली। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट। फिर भाई क्या कहता है राकेश, राकेश कहता है आई नो, मैं जानता था कि यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम इसे कर सकते थे, मतलब तुम इसे कर सकोगे ये मैं पहले से ही जानता था। यू वुड बी एबल टू डू इट मतलब तुम इसे कर सकोगे ये मैं जानता था। मुकेश यू आर ब्रिलियंट मतलब तुम प्रतिभाशाली हो, ये उसके भाई ने कहा राकेश ने मुकेश से। यानी एक्सक्लेम्ड राकेश, एक्सक्लेम्ड का मतलब उसकी तारीफ़ की या उसको कहा। ठीक है, सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, सेड दी, किसने कहा ये, सेड दी आगे है बच्चों, सेड दी मदर टू दी इलेक्ट्रीशियन। देखिए आगे जो है ये लाइन है, सेड दी मदर टू दी इलेक्ट्रीशियन। माँ ने इलेक्ट्रीशियन से, जो मिस्टर यादव इलेक्ट्रीशियन थे, माँ ने इलेक्ट्रीशियन से क्या क्या, माँ ने इलेक्ट्रीशियन से माफ़ी मांगी। देखिए यहाँ पे लिखा है सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव। तो माँ जो है, जो इलेक्ट्रीशियन थे, जो बिजली को सही करने वाले मिस्त्री थे, बिजली का काम करने वाले मिस्त्री थे, उनको इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, उनको सॉरी कहा कि सॉरी फॉर दी, उनका नाम था मिस्टर यादव, तो उनसे कहा सॉरी, माफ़ कीजिए मिस्टर यादव जी आपकी इस असुविधा के लिए, ट्रबल मतलब परेशानी के लिए मुझे माफ़ कीजिए। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, काम तो हो चुका है, यानी काम जो है, द वर्क इज़ ऑलरेडी डन मतलब काम हो चुका है, जिसके लिए आपको बुलाया गया था रिपेयरिंग करने के लिए लैम्प को, वो काम हो चुका है। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन मतलब यदि हम कोई काम हो चुका हो तो हम किसी को बोल सकते हैं वर्क इज़ ऑलरेडी डन मतलब काम हो चुका है। किसने कहा थी ये बात, मदर ने कही थी। देखिए आगे, आई एम श्योर मुकेश you have done it, you already have an expert electrician at home, Mr. Yadav said and left with a smile। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आई एम श्योर, क्या कह रहे हैं, आई एम श्योर मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मतलब श्योर का मतलब होता है कि मुझे विश्वास है, या मैं सुनिश्चित हूँ, या मुझे विश्वास है कि मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश ने ही ये काम किया होगा, ने मुकेश ने ही मस्ट, यानी मुकेश मस्ट हैव डन इट मतलब मुकेश ने ही ये लैम्प को सही किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, तो यादव जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास तो पहले से ही एक एक्सपर्ट, निपुण, एक्सपर्ट का मतलब निपुण इलेक्ट्रीशियन, यानी बिजली का काम करने वाले को इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन आपके घर में ही है। मिस्टर यादव सैड एंड लेफ्ट विद ए स्माइल, मिस्टर यादव चले जाते हैं ये कह के, ठीक है, स्माइल मतलब मुस्कुराते हुए।
नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडी। देखिए, नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़, मदर टोल्ड मुकेश। अब मदर मुकेश से क्या कहती हैं? मदर जो है मुकेश से कहती हैं कि अब स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना समय बर्बाद करना बंद करो, एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़, और अपने पढ़ाई को क्या करना है? अपनी पढ़ाई वापस से शुरू करो। यानी गेट बैक टू योर स्टडीज़, यानी योर स्टडीज़ मतलब अपनी पढ़ाई, टू गेट बैक मतलब शुरू करो, अपनी पढ़ाई को वापस से शुरू करो। ये माँ ने कहा मुकेश से। आगे देखिए बच्चों, वन डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स एंड मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। देखिए क्या हुआ, एक दिन जब अनाउंसमेंट था, रिजल्ट की घोषणा होनी थी, यानी रिजल्ट की घोषणा वाले दिन, ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट मतलब रिजल्ट यानी परिणाम की घोषणा वाले दिन, मुकेश वेंट टू स्कूल यानी मुकेश स्कूल गया। किसके साथ? विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपनी क्लास में क्या किया? टॉप किया। टॉप का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी कि वह सबसे पहले पायदान पर आया। आगे देखिए, अब मदर क्या कहती हैं? मदर कहती हैं, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। माँ जो है मुकेश से कहती हैं कि अब तुम्हारे लिए आसान होगा एडमिशन लेना एक अच्छे कॉलेज में, यानी कि इट विल बी ईजी फॉर यू यानी तुम्हारे लिए आसान होगा, टू गेन एडमिशन यानी कि दाखिला लेना, इन अ गुड कॉलेज एक अच्छे कॉलेज में। फिर मुकेश कहता है, मदर आई डोंट, मुकेश क्या कहता है? मुकेश कहता है, मदर माँ, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल कॉलेज, माँ मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। फिर वो कहता है फादर से बोलता है, फादर आई वांट टू जॉइन ए कोर्स, मैं फादर एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, एक दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज अ माई प्रोफेशन, यानी कि जो कि क्या करे, जो मेरी मदद करे मेरी हॉबीज़ को मेरे प्रोफेशन में बदलने में। यानी कि वो क्या कहता है कि मैं वो एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ जो कि मेरी हॉबीज़ को मेरे प्रोफेशन में बदलने में मदद करे। तो वही बोला, दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी मतलब मेरी हॉबीज़ को एज माई प्रोफेशन, मेरे प्रोफेशन में बदलने में, जिस कोर्स को करने में मुझे मदद मिलेगी मैं उस कोर्स को करना चाहता हूँ। ये बात कही किसने? मुकेश ने अपने पिताजी से और अपनी माताजी से। देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फादर मतलब अगले दिन क्या होता है, देखिए यहाँ पे, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन ही वेंट टू दी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर, क्योंकि वो देखिए टेक्निकली जो है वो स्ट्रॉन्ग था, वो इलेक्ट्रीशियन का काम भी उसने कर लिया था, इसलिए वो उसने टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया ताकि वो किसी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन यानी दाखिला ले सके। तो अगले दिन वो कहाँ गया? वह गया टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मतलब होता है बच्चों क्या? तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, यानी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान गया वो बच्चों। और किसके साथ गया? अपने फादर के साथ गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, वहाँ पर उसने क्या किया? दाखिला लिया। किसमें? इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, अपने खुद के चॉइस के कोर्स में दाखिला लिया उसने, यानी कि जिसमें वो चाहता था दाखिला लेना उसी में उसने अपनी चॉइस के हिसाब से उसने दाखिला ले लिया। ठीक है बच्चों। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर यानी कुछ सालों के बाद क्या होता है, देखिए उसने अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी हॉबी के हिसाब से उसने दाखिला ले लिया, और दाखिला लेने के बाद कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद क्या होता है? ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर मतलब कुछ सालों के बाद
दो दो सालों के बाद, कपल ऑफ ईयर्स मतलब 2-3 सालों के बाद क्या होता है जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि किसी भी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जब आप दाखिला लेंगे तो 2-3 साल का कोर्स होता है। तो जब वो कोर्स पूरा हो गया तो उसके बाद क्या हुआ देखिए बच्चों, एवरीवन लुक चीयरफुल एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। मतलब सभी कैसे दिख रहे थे, बहुत चीयरफुल दिख रहे थे, प्रसन्न दिख रहे थे, हैप्पी दिख रहे थे। एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस मतलब घर से बाहर आते हुए सभी क्या दिख रहे थे, खुश दिख रहे थे। मुकेश हैड सेटअप ए न्यू शॉप, मुकेश ने एक नई दुकान लगाई थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और ये सभी यानी वे कहाँ जा रहे थे, वे जा रहे थे उसकी उद्घाटन के लिए। दुकान मतलब जो उसने दुकान खोली थी मुकेश ने, उस दुकान के उद्घाटन के लिए ये सभी लोग जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी मतलब इनॉग्रल सेरेमनी क्या मतलब हो गया, उद्घाटन समारोह या उद्घाटन, उसको क्या बोलते हैं सेरेमनी को, सेरेमनी को हम बोलते हैं रस्म। यानी उद्घाटन की रस्म पर मुकेश आस्क राकेश, मुकेश ने राकेश को कहा टू कम, आगे आओ, टू कम फॉरवर्ड मतलब आगे आओ, एंड कट द रिबन, और रिबन को काटो। क्योंकि मुकेश जो था, मुकेश का छोटा भाई राकेश जो था, वो राकेश चाहता था हमेशा अपने भाई को कि वो एक अच्छा क्या बने, एक अच्छा जो है टेक्निकल या मैकेनिक या फिर एक अच्छा इंजीनियर बने। तो इसीलिए मुकेश ने अपने छोटे भाई राकेश को आगे बुलाया और उससे रिबन कटवाया। एवरीवन क्लैप्ड, हर किसी ने तालियां बजाईं, यानी कि सभी ने तालियां बजाईं। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश को क्या कहा, मुकेश को विश किया, उसको शुभकामनाएं दी। ठीक है, सभी ने मुकेश को शुभकामनाएं दी। तो ये कहानी थी बच्चों मुकेश को, इसीलिए इस चैप्टर का नाम आपको मैंने दिखाया। इस चैप्टर का नाम क्या पढ़ाया था, राइट चॉइस। मुकेश ने क्या किया, मुकेश ने अपना कैरियर सही तरीके से चुना। मुकेश ने अपने कैरियर को राइट चॉइस इसलिए बोला गया क्योंकि उसकी जो हॉबी थी, उसी हॉबी को उसने अपना प्रोफेशन बनाया, उसी ने अपना प्रोफेशन बनाया। कुछ लोग क्या होते हैं, उनकी हॉबी कुछ और होती है और प्रोफेशन कुछ और चुन लेते हैं, तो इसीलिए वो ज़िंदगी में उतने ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते जितना कि कामयाब मुकेश हुआ। इसीलिए हमें अपनी हॉबी के अनुसार ही अपने प्रोफेशन, अपने काम को चुनना चाहिए, जिससे कि हम जीवन में हमेशा तरक्की करें और उस काम को करते समय हमें कभी थकावट नहीं होती बच्चों। जिस काम में हमें इंटरेस्ट होता है, जिस काम में हमारी हॉबी होती है, उस काम को हम 24 घंटे करने के बाद भी हमारे अंदर ताजगी बनी रहती है और उस काम करने के बाद हम जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मुकेश जो था अपने जीवन में बहुत आगे गया। उसने अपने दिल की सुनी, ना कि दिमाग की ज़्यादा सुनी। उसने जो है अपने प्रोफेशन को, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहे हैं आप, ये उनका छोटा भाई राकेश है, ये मुकेश है, ये मम्मी है, ये उनके डैडी हैं, और ये लोग इस दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड पढ़े बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। ठीक है, जीवन से जुड़ा हुआ हमारा अध्याय है। इसके अलावा कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको करवा देता हूँ, इनको ध्यान से आप सुनिए। देखिए, स्टर्नली का मतलब बच्चों क्या होता है, कठोरतापूर्वक, मैंने आपको बताया था। फॉर्मली का भी मतलब कठोरतापूर्वक होता है। ओवर हियरिंग मैंने आपको बताया था कि ओवर हियरिंग मतलब जब मुकेश ने जो है बात को सुन लिया था, जब वो राकेश से बात कर रही थी उसकी माँ, तो उसने संयोग बस जो है बात को सुन लिया था, इसलिए संयोग से बात को सुन लेना, इसको कहते हैं ओवर हियरिंग। फॉर्मली और स्टर्लिंग ये आपके लगभग मजबूती से, फॉर्मली नहीं, हम कहते हैं कि बड़ी मजबूती से आप इस खंबे को पकड़ के रखना है, यानी कि यू मस्ट होल्ड दिस पिलर फॉर्मली। फॉर्मली मतलब बड़ी कठोर मजबूती से पकड़ के रखना। रस्सी को भी हम कह सकते हैं फॉर्मली पकड़ के रखना। कॉन्सनट्रेट का मतलब होता है बच्चों ध्यान केंद्रित करना, यानी किसी चीज़ के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना, उसको कहते हैं कॉन्सनट्रेट। यानी कि हमसे अक्सर बोला जाता है कि यू मस्ट हैव टू कॉन्सनट्रेट ऑन योर स्टडी, आपको अपनी स्टडी पे बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करना चाहिए। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है, उद्घाटन करना, यानी कि किसी चीज़ का उद्घाटन जब हम किया जाता है, कोई नई चीज़ खोलते हैं तो हम उद्घाटन करते हैं। जिस प्रकार से मुकेश ने अपनी दुकान को खोला। एंड ऑन द ईव ऑफ द इनॉग्रेशन देयर पेरेंट वाज वेरी हैप्पी एंड दे वेंट टू
दे वेंट टू हिज शॉप फॉर द इनाग्रेशन। तो इस प्रकार से बच्चों ये थी हमारी आज का पूरा पार्ट द राइट चॉइस, जिसको मैंने पूरा हिंदी अनुवाद आपको करवा दिया। एक एक शब्द मैंने आपको समझाया है यहाँ पे। आगे की क्लास के अंदर मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस करवाऊँगा और उसके बाद इसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो इसमें अभी हमारे पास काफ़ी पार्ट है जो मुझे आपको करवाना है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों, ये मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी, स्टोरी में जैसे हुए। वर्ड पावर में इसकी पूरी आपको करवा दूंगा। लैंग्वेज प्रैक्टिस, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, वर्ब कंबाइंड विद द वर्ब एंड प्रीपोजिशन टू गिव ए न्यू मीनिंग, यानी फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं ये समझाऊंगा। फ्रेजल वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स और उनके मीनिंग बताऊंगा। इसके अलावा कुछ फ्रेजल वर्ब का हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक एक्टिविटी होगी कि आपकी हॉबी क्या है उसको नोटबुक में लिखिए, और ये हम सब कुछ इस पूरे चैप्टर में करेंगे। तो लगभग 2 क्लासेस और इसके अंदर मेरी लगेंगी, मैं आपको दूंगा। तो बस आज के लिए इतना बहुत है। ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। 1-2 बार लेक्चर जब आप देखेंगे तो आपको पूरा ही चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई संदेह, कोई डाउट है तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे लाभान्वित हो सकें और इस वीडियो को देखकर वो बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।